हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फैक्टराइज। ये फैक्टराइज करना है जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है a4 माइनस b4। अब देखिए a4 माइनस b4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अगर हम इसको इस फॉर्म में बना देते हैं तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। और यही आपको इस क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स के अंदर करना है। तो a4 को मैं a2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। मैं क्या कर सकता हूँ कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। माइनस ऐसे b4 को मैं लिख सकता हूँ b के स्क्वायर का स्क्वायर। तो अभी क्या हुआ है, जो a और b मेरे हो गए हैं ना, यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला होता है, मेरे पास आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे जो a और b मेरे हो गए हैं वो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गए हैं। तो इनको मैं ऐसे करके दो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। तो इसके मेरे दो फैक्टर्स बनेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और दूसरा बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देना कि a से मेरा मतलब है मेरा पहला नंबर और b से मेरा मतलब है मेरा दूसरा नंबर। अब पहला नंबर वो होगा जो ब्रैकेट के अंदर होगा। अब यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो पूरा a स्क्वायर है। तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये इसकी एक्सपेंशन हो गई है। अभी इसके आगे इसमें एक चीज़ और होगी कि जो प्लस वाला पार्ट है, प्लस का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास। तो इस चीज़ को मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा। लेकिन अगले पार्ट को आप फिर से देखें तो यहाँ पे फिर से यही आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसकी ये आइडेंटिटी होती है कि पहला प्लस दूसरा, दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा। तो इसके फिर से दो फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ पहला और जो दूसरा नंबर है वही है जो स्क्वायर के नीचे लिख रहे हैं, यानी कि a और b। तो इसके दो फैक्टर और बन जाएंगे a प्लस b और a माइनस b। तो इन वाले पार्ट्स में आपके साथ यही होगा कि पहले आप जो 4 वाली चीज़ है उसे आप 2 में बदलेंगे और उससे फिर दो फैक्टर्स बनेंगे। उनमें से एक प्लस वाला आएगा जिसका आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो माइनस वाला आएगा ना उसमें फिर से आपकी यही आइडेंटिटी दोबारा से लग जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है। ये P4 है तो P4 को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि ये किसी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई दे। तो p स्क्वायर का स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको। आगे माइनस है और 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9, यानी कि 9 का स्क्वायर। तो इसे मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी मैंने अपने सवाल को बिल्कुल इस फॉर्म में बना लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a मतलब पहला नंबर, यहाँ पहला क्या है p का स्क्वायर। ये पूरा जो p स्क्वायर है ना ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा पहला नंबर है और दूसरा है मेरा 9। अब इसमें ये आइडेंटिटी लग जाएगी, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे p स्क्वायर प्लस 9 और दूसरा फैक्टर इसका बनेगा p स्क्वायर माइनस 9। अब प्लस वाले का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, p स्क्वायर प्लस 9। इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन ये अभी आगे सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि p स्क्वायर तो p स्क्वायर है, ये तो इसकी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, 9 को हम चेंज कर सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। तो यहाँ पे अब इस 9 को हम 3 का स्क्वायर बना लेंगे। अब फिर से यहाँ पे यही आइडेंटिटी लग गई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या हो गया p और b क्या हो गया 3। तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इस वाले को तो मुझे कॉपी कर देना है जस्ट ऐसे ही, और आगे वाला इसके दो फैक्टर बन जाएंगे p प्लस 3। मैं अगर पहला दूसरा बोलूँ तो पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। चलिए थर्ड पार्ट पे देखें। थर्ड भी इसी तरह का है, यहाँ भी आपको 4 दिखाई दे रही होगी पावर। तो पहले मैं इसे 2 में बदलूंगा, तो x का स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा माइनस। यहाँ पे भी ऐसा ही किया जाएगा, y प्लस z, पहले मैं इसका स्क्वायर कर लूँगा और फिर इस सारे का पावर में स्क्वायर लगा दूंगा।
तो मैंने इसके ये स्क्वायर की फॉर्म में बना लिए हैं। अभी यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा क्या है, पहला वो है जो पहले ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये मेरा दूसरा है। तो इनको पहले मैं ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो पहला प्लस दूसरा यानी कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने पहले का स्क्वायर, सॉरी पहला प्लस दूसरा। अभी मुझे करना है ये वाला, यानी पहला माइनस दूसरा। पहला क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस दूसरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है y प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर। ये मैंने इसके दो फैक्टर्स बना लिए। अभी जो प्लस वाला है इसका तो हम कुछ करेंगे नहीं, ये एज इट इज कॉपी कर देते हैं, x प्लस और ब्रैकेट में y प्लस जेड का स्क्वायर, और ये इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन ये अभी फिर से एक्सपेंड होगा। फिर से क्यों एक्सपेंड होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ y प्लस जेड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी यहाँ फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए मतलब पहला, बी मतलब दूसरा। तो पहला यहाँ पे x हो गया और दूसरा ये पूरा हो गया y प्लस जेड जो है मेरा, ये मेरा b हो गया। तो इसके जब दो फैक्टर बनेंगे तो वो होंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये छोटा ब्रैकेट बना के मैं ऐसे लिखूंगा इसको, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट a प्लस और ये हो गया b। इसी तरह से a माइनस और ये मेरा b हो गया y प्लस जेड। तो इस वाले के ये दो फैक्टर्स हो गए। अब इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं आगे थोड़ा सा, और इसे तो एज इट इज कॉपी करेंगे। देखिए इसे करने को हम सॉल्व भी कर सकते हैं पहले वाले को, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो यहाँ हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो खुल के जो है ना y और z की फॉर्म में ही आएगा और ये x स्क्वायर की फॉर्म में है। इससे जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है ना उसमें आपको ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ x है और यहाँ भी x है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो इसको एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे आप ऐसे ही रखें। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x का x हो गया, प्लस का प्लस हो गया और ये y का y, फिर प्लस और प्लस प्लस हो गया और ये z का z, यानी प्लस जो बाहर है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो प्लस y हो गया, प्लस 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 हो गया और ये z हो गया। इसी तरह यहाँ भी आपको ध्यान देना है, x का x हो गया, ये माइनस y इन दोनों पे इफेक्ट डालेगा। माइनस y जब प्लस y से टकराएगा तो माइनस का y बनेगा, माइनस जब माइनस ये बाहर वाला जब प्लस z से टकराएगा तो प्लस और माइनस हो गए हैं माइनस और ये z बन जाएगा। तो इसमें आपको लास्ट में साइन का भी बड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद ये इसका आंसर हो गया, इसके 3 फैक्टर्स आ गए। इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है और इसी तरह से आपको करना है। यहाँ भी 4 की पावर दिख रही होगी आपको ये, तो x का स्क्वायर कर लेंगे पहले, फिर माइनस यहाँ x माइनस जेड इसे अंदर ले लेंगे और इस सारे का स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अभी ये बन गया। यहाँ a मेरा क्या है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यानी कि x स्क्वायर, और b मेरा क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा x माइनस जेड होल स्क्वायर, ये पूरा b है, और इसकी एक्सपेंशन होगी a प्लस बी, यानी एक बार जुड़ जाएंगे और a माइनस बी एक बार ये माइनस हो जाएंगे। तो x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर में प्लस हो जाएगा एक बार ये वाला सारा ब्रैकेट x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएंगे, यानी x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा सेकंड वाला ये जो पूरा है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया था ना आपको कि यहाँ x और x आ गए, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ फिर से एक आइडेंटिटी लग रही है, x माइनस जेड वाली आइडेंटिटी लग रही है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। वो होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a और b मेरे x और z हैं, तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस ये z का स्क्वायर हो गया और माइनस का माइनस 2 का 2 और x और ये z हो गया। तो ये ऐसे मैंने इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। मेन काम है यहाँ पे। अब यहाँ फिर से आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है आपकी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अभी जो ए हो गया है यहाँ पे वो हो गया है सिर्फ एक्स, और जो बी हो गया है वो हो गया है सिर्फ एक्स माइनस जेड। तो एक बार एक्स के अंदर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस जेड एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट के अंदर एक्स के अंदर माइनस हो जाएगा एक्स माइनस जेड। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया है 2x स्क्वायर, और बाकी तो ये अनलाइक टर्म है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2x और ये z। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये x है, ये प्लस और अंदर प्लस है, ब्रैकेट में है ना दो टर्म्स, तो प्लस प्लस से टकराएगा तो प्लस ही आएगा, और ये x हो गया। यहाँ प्लस माइनस से टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये z हो गया। आगे देखें, x का x, ये माइनस इस प्लस से टकराएगा, माइनस प्लस x से टकराएगा तो माइनस का x हो गया। फिर ये माइनस माइनस से टकराएगा तो प्लस हो गया, और ये z का z हो गया। प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना होगा आपको इन क्वेश्चंस के अंदर। ये जो वाला ब्रैकेट है पहला, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये जस्ट मुझे कॉपी ही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आगे देख लीजिए, आगे x प्लस एक्स हो गया है 2x, और ये माइनस z, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें तो प्लस का x है और माइनस का x है, तो प्लस माइनस के तो कट ही गए, यहाँ सिर्फ z बच गया। बस अब इससे अलग इसके अंदर कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, जो है यही आपका आंसर है। तो ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है, इसे सिंप्लीफाई किया गया है, और ये सिंप्लीफाई होकर z हो गया। ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, और इन 3 टर्म्स के अंदर हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है ताकि हमारा फैक्टराइजेशन हो जाए। तो जो 4 वाली टर्म्स है ना, 4 वाली टर्म्स पे आपको ध्यान देना होगा, इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया तो a4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ये जो b है, इस b के स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर बना दे तो b की पावर 2 2 4 हो जाएगी। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया है कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और बीच में लिखा हुआ है -2, और a और b की जगह देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखे हुए हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर, और ये प्लस है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को ज़रा यहाँ से इससे कंपेयर कीजिए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये इस फॉर्म का सवाल बन गया है, जहाँ पे a और b यानी कि पहला और जो दूसरा नंबर है ना वो a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले का पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर और इस सारे का होल स्क्वायर। ये ऐसा ना हो कि ऐसा है, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो a स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ a है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो गया। अभी अंदर अंदर ब्रैकेट में अगर आप सिर्फ देखें तो वहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसके ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, तो वो बनेंगे a प्लस b और a माइनस b। ये ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इसके सारे के ऊपर ये 2 बाकी है, ये 2 लगा हुआ है, बस इसके ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं। अभी ये 2 फैक्टर्स हैं और इनके ऊपर स्क्वायर है, तो इस बात का ये मतलब है कि ये वाला फैक्टर भी 2 बार है और ये वाला फैक्टर भी 2 बार है। तो अलग अलग करके लिख दूंगा मैं, a प्लस b ये भी 2 बार है और a माइनस b ये भी 2 बार है। ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।